टुडे अवर टॉपिक इज सफिक्स इन आईयूपीएक नेम। जो हमारे आईयूपीएक नेम है इंटरनेशनल यूनिट फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जब हम नेमिंग देते हैं तो उसमें हमने कल पहले प्रीफिक्स के बारे में देख रहे थे कि कैसे कैसे प्रीफिक्स का इस्तेमाल होता है। तो आज हम थोड़े से सफिक्स जो होते हैं हमारे कार्बन के कंपाउंड के नेमिंग के साथ जो आखिर में इस्तेमाल होते हैं उनको हम सफिक्स बोलते हैं। उसका इस्तेमाल क्या क्या नेमिंग से किया जाता है उसी को हम देखेंगे आज। तो देखो यहाँ पे एक टेबल है, तो टेबल में एक तरफ हमारे फंक्शन ग्रुप दिए हुए हैं, फिर उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उन सफिक्स को किस तरह से नाम दिया जाता है, तो उसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ होगा किसी भी कार्बन चेन के साथ, ठीक है, मान लो कि कोई कार्बन की चेन है, तो उसमें अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, COOH से, ठीक है। तो इसका सफिक्स क्या इस्तेमाल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या होता है इस्तेमाल, ओइक, ठीक है, ओइक एसिड। तो ये आपको याद रखना है कि जब हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ओइक, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, COOH से, ओके। तो उसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा एसिड एनहाइड्राइड। देखो एसिड एनहाइड्राइड को देखेंगे अगर हम तो किस तरह से दो कार्बन उनके बीच क्या है, ऑक्सीजन है, सॉरी समझो दो कार्बन है उनके बीच क्या है, ऑक्सीजन है, फिर ये दोनों कार्बन के ऊपर भी क्या है, फिर से ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड के साथ अटैच्ड है। तो इस तरह से जो हमारा ग्रुप बनेगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, और इसको नेमिंग अगर दी जाए तो वो कैसी होती है, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्या, एस्टर। तो एस्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, एस्टर को डिनोट करते हैं COOR से, ठीक है। तो एसिड के लिए जो हमारा सफिक्स होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, अल्काइल OH, ठीक है। तो आपको याद रखना कि एस्टर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, OH, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सफिक्स क्या आ जाता है, किसके लिए आएगा, एसिड हैलाइड के साथ। देखो जब क्या होगा, COX इसकी रिप्रेजेंटेशन होती, ठीक है, X हमारा क्या हो गया, हैलाइड, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऑयल, ऑयल हैलाइड, ठीक है, सॉरी OYL, ठीक है। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑयल हैलाइड। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, एसिड हैलाइड के लिए। अगर हमारे पास एसिड अमाइड ग्रुप हो तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एसिड अमाइड के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, CONH2, ठीक है। तो इस तरह से होगा हमारा क्या, एसिड अमाइड, और इसका सफिक्स क्या इस्तेमाल किया जाता है, अमाइड, ओके। अमाइड सफिक्स इस्तेमाल किया जाता है हमारा किसके लिए, एसिड अमाइड के। अगर हमारे पास नाइट्राइल होगा, अगर हमारे पास क्या होगा, नाइट्राइल, तो उस टाइम पे हमारा जो रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी होती है, CN से। नाइट्राइल की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो कैसे होती है, CN से, और इसका जो हमारा सफिक्स होगा वो कैसे इस्तेमाल होगा, कैसा, नाइट्राइल ही सफिक्स इस्तेमाल होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CHO, ठीक है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, सफिक्स का इस्तेमाल इसके लिए किसका क्या होता है, अल। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स इस्तेमाल होता है वो होता है अल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, कीटोन। अब देखो कीटोन को हम कैसे लिखते हैं,
ओ से लिखते हैं, या फिर इस तरह से CO। यहाँ पे क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ या एक तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो ये हमारा किसका आ जाता है, कीटोन का। अब कीटोन के लिए जो हमारी सफिक्स होती है वो क्या होती है, ओन, ठीक है, ONE। ये किसके लिए था, कीटोन के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल को हम डिनोट करते हैं OH से, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है, OH है। लेकिन जब इसका सफिक्स लिखा जाता है तो हम क्या लगाते हैं, इसका सफिक्स ओल, ठीक है, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है। तो ये आपको फ़िलहाल सफिक्स को याद रखने की कौन कौन से सफिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम देख रहे हैं। नेक्स्ट अल्कोहल के बाद क्या आ गया, थाइयोल। थाइयोल मीन कि जब क्या होता है, सल्फ़र, ठीक है, सल्फ़र के साथ हमारा हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थाइयोल बोलते हैं। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, थाइयोल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, अमाइन। अमाइन, ये MINE, देखो अमाइन क्या है, NH2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको लिखा भी कैसे जाता है, अमाइन। ओके, जो इसकी सफिक्स है वो भी क्या होती है, अमाइन होती है। अमाइन के बाद आता है हमारा इमीन, IMINE, इमीन। देखो अमीन को क्या होता है, इसमें सिंपल एक N और एक H, ठीक है, यहाँ पे डबल बार लगा लो। ओके, तो इसको लिखा भी कैसे जाएगा, इमीन से, IMINE, इमीन से। इसका सफिक्स क्या हो गया, अमीन। नेक्स्ट हमारे बचते हैं क्या, अल्कीन। अल्कीन, अल्कीन किसके लिए होता है, जब हमारे क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो तब हम क्या लिखते हैं, अल्कीन। अब इसका जो सफिक्स है वो क्या होता है, ईन, ENE, ईन। ये किसके लिए है, अल्कीन के लिए। नेक्स्ट हमारा अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन कब होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब हम क्या करते हैं, इसका सफिक्स क्या लिखेंगे, आयन, EYNE, आयन, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप है, उनका अगर हम सफिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखते हैं, ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी थी, ठीक है, उनका सफिक्स क्या इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा क्या था, किसके लिए था, ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप थे। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये आपको क्या है, किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे कि किस तरह से उनके नेम किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सफिक्स पहले हमने थोड़ा सा प्रीफिक्स पढ़े थे, आज सफिक्स कर रहे हैं, कल इनको कंटिन्यू करेंगे कि इस तरह से इनका इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।